हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ साथ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, यानी आप अपनी बात को लोगों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरी मौका। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर की भर्ती करने जा रहा है, और वो भी विदाउट रिटन टेस्ट, यानी सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ये भर्ती होगी। इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या है, इन सारी बातों की जानकारी आज के आपने वीडियो में हम आपको देंगे। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हिमाचल में निकलने वाली हर जॉब की लेटेस्ट जानकारी आप तक मिलती रहे। तो चलिए नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन हुई है ये 11 जून को, यानी 11 जून को ये नोटिफिकेशन हुई है, और इसमें क्या क्या है वो सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो नोटिफिकेशन में शुरू करते हैं। एचपी ग्रामीण बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड एंड इंटरेस्टेड इंडिविजुअल फॉर वर्किंग एज फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर FLC with HP ग्रामीण बैंक ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। अब ये जो वर्किंग प्लेस जो होगा ये इस इन पोस्ट का फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर का, ये वर्किंग प्लेस या तो मंडी होगा या चंबा होगा, 2 डिस्ट्रिक्टों में ये जो है भर्ती की जानी है। अभी इसमें वैकेंसीज कितनी है वो नहीं बताई गई है, परंतु जितनी भी इन डिस्ट्रिक्ट्स में ब्रांचेज है वहाँ पे ये जो जॉब्स लगनी है, तो काफ़ी ज़्यादा पोस्टें ये होने वाली हैं। अब इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इसका 3 साल का होगा, बट इसमें आगे भी क्लियर कर दिया गया है द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द काउंसलर। जैसे जैसे आप काउंसिल मतलब अपनी परफॉर्मेंस देंगे, आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है ये बढ़ता जाएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर, एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी। तो नंबर 1, एज FLCs आर एक्सपेक्टेड टू प्ले ए क्रूशियल रोल्स इन असिस्टिंग द एंड गाइडिंग द डिस्ट्रेस्ड इंडिविजुअल, ओनली वेल क्वालिफाइड ट्रेंड काउंसलर आर सेलेक्टेड टू द सेंटर ऑन द फुल टाइम बेसिस। और जो वेल ट्रेंड जब हो जाएंगे आप, तो उसको हो सकता है आपको फुल टाइम बेसिस पे भी रखा जाए। तो इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड टू क्रूशियल रोल असिस्टिंग एंड गाइडिंग द डिस्ट्रेस्ड इंडिविजुअल, किसी को भी आपने असिस्ट भी करना है, गाइड भी करना है। द एप्लीकेंट्स शुड हैव एनफ बैंकिंग नॉलेज, और जो एप्लीकेंट्स होगा उसको, जिसने भी अप्लाई करना है उसको बैंकिंग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें रिटायर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, वॉलंटरी रिटायर्ड ऑफिसर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नेशनलाइज बैंक से जो रिटायर्ड हुए हैं। और इसके साथ साथ द काउंसलर शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ बैंकिंग लॉ, उसको बैंकिंग के जो नियम कानून हैं उनके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। लॉ, फाइनेंस, रिक्विजिट कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग स्किल, टीम बिल्डिंग स्किल उसमें होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है इसमें, कम्युनिकेशन स्किल जो है जो व्यक्ति को जो है एप्लीकेंट्स को होनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एज लिमिट, द एज लिमिट ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट बी अबव 62 ईयर्स, मतलब 62 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए और 20 साल से कम नहीं होने चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ द काउंसलर नॉट मोर देन 3 ईयर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। एक्सेप्शनल केस द सेम कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स ऑन अटेनिंग 65 ईयर ऑफ एज। अगर मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट जो है 65 ईयर्स का हो जाएगा, तो उसका जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और भी बढ़ाया जा सकता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द काउंसलर। मतलब जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, अच्छी परफॉर्मेंस होगी, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। द एप्लीकेंट शुड हैव गुड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, खुद का जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो भी अच्छा होना चाहिए। सिलेक्टेड काउंसलर इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग to the effect that he has not involved in any financial irregularities, मतलब खुद भी वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ में नहीं मतलब होना चाहिए, उसके ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए या डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए वो बैंक का। ओवर ड्यूज इन लोन्स अवेल्ड एट टाइम एक्सेप्टिंग द ओवर अपॉइंटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर, द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर विल बी टू प्रोवाइड फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन। तो इसके जो नाम से ही क्लियर है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन जो है लोगों को प्रोवाइड करानी है, उसको
जो सिलेक्ट होंगे FLC। अब नेक्स्ट इसमें है द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ FLC वुड बी। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब उसके मेन कार्य क्या होंगे? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल, तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल काउंसलिंग सर्विस थ्रू फेस टू फेस, मतलब आपको लोगों के साथ फेस टू फेस बात भी करनी पड़ेगी, एज वेल एज थ्रू अदर अवेलेबल मीडिया लाइक ईमेल, फैक्स, मोबाइल फोन एट्सेट्रा, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन। जिसको भी पर्सन को आपने ये लिटरेसी देनी है, उसको एजुकेट करना है फाइनेंस के बारे में, उसको आप फेस टू फेस, मीडिया, ईमेल, जैसे भी वो चाहेगा आपको देनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग एजुकेशन ऑन रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग, प्रोएक्टिव एंड अर्ली सेविंग्स एंड ऑफरिंग डेबिट काउंसलिंग टू द इंडिविजुअल। डेबिट काउंसलिंग मतलब हर तरह से कर्ज के लोन के बारे में उसको समझाना है, आपको सेविंग्स के बारे में उसको समझाना है। तो इस तरह की जो है नॉलेज आपने लोगों को देनी है जो भी FLC नियुक्त किए जाएंगे। टू एजुकेट द पीपल इन द रूरल और अर्बन एरिया, और रूरल एरिया के साथ साथ आपको अर्बन एरिया में भी लोगों को एजुकेट करना है विद रिगार्ड टू वेरियस फाइनेंस प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल ऑन द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर। जितनी भी फाइनेंशियल सेक्टर में जो सर्विसेज हैं उनके बारे में आपको लोगों को एजुकेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ एडवांटेज ऑफ बीइंग कनेक्टेड विद द फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर। ये काफ़ी पॉइंट्स हैं उसमें दिए गए हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है टू टेक अप एनी सच एक्टिविटी दैट प्रमोट्स फाइनेंशियल लिटरेसी। ऐसी एक्टिविटीज़ आपने करनी है जिससे कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े। अवेयरनेस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस बढ़ानी है, फाइनेंशियली प्लानिंग के बारे में आपको बताना है, और इस तरह से आपने लोगों को मतलब ओवरऑल जो है आपने फाइनेंस के बारे में लोगों को एजुकेट करना है। ये जो है फाइनेंस के FLC जो फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर होंगे उनके ये कार्य होंगे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होंगे। द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? अब रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? काउंसलर हैव टू एस्टेब्लिश रैपोर्ट विद वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बैंक्स, NGOs, फार्मर क्लब्स एट्सेट्रा। मतलब आपको जो है जो भी नियुक्त किए जाएंगे उनको आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ समन्वय से स्थापित करना पड़ेगा, बैंक्स के साथ, NGO के साथ, एंड जो फार्मर क्लब्स हैं यानी फार्मर्स के साथ, क्योंकि लोन होल्डर फार्मर्स भी होते हैं तो उनके साथ भी आपको समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। इसके साथ कंडक्ट द प्रोग्राम इन विलेजेस, आपको विलेजेस में जाना पड़ेगा, वहाँ प्रोग्राम आपको कंडक्ट करने पड़ेंगे। काउंसलर हैव टू विजिट विलेज कंटिन्यूसली, आपको विलेज में कंटिन्यूसली जाना पड़ेगा। काउंसलर आर एडवाइज टू एड्रेस द पब्लिक इन डिफरेंट मीटिंग्स एंड सेमिनार, आपको मीटिंग और सेमिनार में जो है लोगों के साथ बातचीत करनी होगी। एटलीस्ट 7 आउटडोर सेमिनार मीटिंग, एक कम्युनिटिव पार्टिसिपेंट, मिनिमम ऑफ 700 मेंबर एवरी मंथ। तो आपको कम से कम 700 लोगों को जोड़ना पड़ेगा अपने साथ और एक मंथ में, और 7 कम से कम आउटडोर मीटिंग जो है आपको करनी पड़ेंगी। तो ये आपके मेन काम होंगे। उसके बाद दे हैव टू इन्वॉल्व ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी विलेजेस, कृषि भवन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स एट्सेट्रा। वहाँ पे भी आपको कृषि भवन है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ उनके साथ भी आपको समन्वय स्थापित करना होगा। दे हैव टू इन्वॉल्व रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटी, रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। दे हैव टू एजुकेट विलेजर ऑन द बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको लोगों को बताना होगा। ईच काउंसलर हैज़ एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ वन एंटायर डिस्ट्रिक्ट। एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका जो एक स्पेसिफिक एरिया आपको दिया जाएगा जहां आपको लोगों को एजुकेट करना है। पंचायत होंगे, ऑर्गेनाइज एजुकेट विलेजर डिपार्टमेंट, मतलब काफ़ी जो एजुकेट इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो है आपको लोगों को किस तरह से एजुकेट करना है। तो ये तो नोटिफिकेशन है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बड़ा ही वो है कि आपका एक तो रिटन टेस्ट नहीं होगा, नो रिटन टेस्ट होगा, नहीं होगा आपको सिंपल और सिंपल इंटरव्यू ही दी जाएगी। एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन, मेड बाय हेड ऑफिस मंडी, और इसका जो हेड ऑफिस है वो मंडी है। आपको इंटरव्यू वगैरह जो है मंडी ही देनी पड़ेगी। तो हेड ऑफिस मंडी है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, सीधी सीधी आपको इंटरव्यू देनी होगी। फाइनेंशियल काउंसलर आर पेड ए फिक्स्ड न्यूमरेशन ऑफ 15,000, 15,000 आपको पर मंथ जो है फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक आपको 15,000 रुपये मिलता रहेगा। क्योंकि ये फील्ड जॉब है, आपको ज़्यादा ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, तो आप
इसको साइड वाइज बिजनेस के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बंधे होंगे उसके साथ। तो 15,000 आपको फिक्स जो है पर मंथ मिलेगा। दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर मोबाइल एंड ट्रैवल अलाउंस सबमिशन ऑफ बिल। हाँ, इसके साथ साथ आपको मोबाइल और ट्रैवल अलाउंस भी, टीए भी आपको मिलेगा। 15,000 के साथ साथ मोबाइल फ़ोन और टीए आपको मिलेगा। तो ये करीब करीब 20-25 हज़ार के आसपास आपको पड़ जाएगी ये जॉब जो है। इसके बाद लीव इंटाइटलमेंट, एक दिन जो है आपको 1 मंथ के बाद सीएल आपको कैजुअल लीव भी मिलेगी। और सर्विस ऑन अटेनिंग 65 ईयर्स इफ परफॉर्मेंस सर्विस द एफएलसी काउंसलर इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर एनी अदर रीजन, बैंक हैज़ टू राइट टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ एफएलसी काउंसलर। तो अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं होगी तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो बैंक आपको आगे भी आपकी जो है जॉब बढ़ा सकता है। फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी के बारे में कोई भी क्वेरीज आपकी होगी, अगर आपको चाहिए और भी ज़्यादा टर्म ऑफ सर्विस कैंडिडेट में कॉल, फ़ोन नंबर इन्होंने दिया 01905 227 516 और राइट टू अस ऑन fmdeb@hpgb@hp ग्रामीण बैंक .co.in, ये जो ईमेल एड्रेस दिया है इस पे आप उनसे रिटर्न मतलब आप उनको मेल भी कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके बारे में जो भी है, और या आप फ़ोन करके उनसे अपनी पूरी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने दिया हुआ है टू जनरल मैनेजर बैंकिंग ट्रस्टी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जेल रोड मंडी। तो ये मंडी में आपका सबमिट होना है एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, कैटेगरीज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लैंग्वेज नोन, कैन स्पीक, कैन राइट, कैन रीड, मतलब सब आपको ये जो है आपको जानकारी देनी होगी इसमें। इसके साथ साथ नेम ऑफ बैंक, एडिशनल इंफॉर्मेशन सबमिटेड विद द एप्लीकेशन बाय द रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। उसके साथ साथ आपको पब्लिक सेक्टर बैंक के जो भी आपकी इसकी नेम ऑफ बैंक है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ बैंक, पर्सनल पीएफ, जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन वगैरह, ग्रेड स्केल, और ये सारी इस फॉर्म में भरनी होगी। और ये फॉर्म जो है आपको सिग्नेचर करके जो है ये ग्रामीण बैंक और मंडी के एड्रेस पे आपको सेंड करना है। तो ये थी जानकारी एफएलसी यानी फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर की जो भर्ती ग्रामीण बैंक द्वारा की जानी है, और बिना रिटन टेस्ट के, केवल और केवल इंटरव्यू बेस्ड पे। तो इसको भरिए। आपने वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच।